सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने आपको क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कौन सा चैप्टर चल रहा था? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पहला लेक्चर समझाया, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की कहानी आपको अच्छे से समझाई। दूसरे लेक्चर को हम आईपेक नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग बना तो रहे थे, लेकिन हो ये गया कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और साइक्लिक अल्केन एज वेल एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताने में 1 घंटा लग गया। तो ये तीसरे लेक्चर में हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर अभी आपने दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लो। दूसरे लेक्चर का थोड़ा सा अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि एक अल्केन होता है, इसके अंदर हम सफिक्स यूज करते हैं जो कि एन हो जाता है। उसके साथ साथ इसका जो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है CnH2n+2, यानी अगर एक कार्बन तो 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन तो 2 दूना 4 प्लस 6 हाइड्रोजन। इसको हम कहते हैं मीथेन। इसको हम कहते हैं ईथ, 2 कार्बन को एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। फिर उसी तरह हमने आपको कीन की कहानी समझाई थी, जिसके अंदर आप सफिक्स यूज कर रहे थे। इसमें बस थोड़ा सा बता देते हैं, ऑलरेडी पूरा डिटेल किया है 1 घंटे में, उसी बात को दूसरी बार क्यों बोलना। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता था वो होती थी CnH2n, और इसके लिए CH4 जैसा चीज कुछ होता नहीं था, इसके लिए सफिक्स इन यूज करते थे। अगर 2 कार्बन है तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन होगा और इसको हम थीन कहते थे। ये सारी चीजें हमने आपको ऑलरेडी समझाई है वीडियो में, ठीक है। फिर तीसरा हमने आपको समझाया था अल्काइन के बारे में। हमने बोला था इसके लिए आप सफिक्स जो है वो यूज करते थे क्या? आइन। और जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता था, इसका जनरल फॉर्मूला हमने बताया था वो था CnH2n-2। जैसे C2 है तो H2 होगा और इसको हम इथाइन कहते थे। जैसे 2 कार्बन 2 दूना 4 -2 होता था, इसमें 2 दूना 4 +2 होता था और इसमें से 2 दूना 4 होता था, डबल होता था। इसमें डबल होने के बाद 2 जुड़ जाता था हाइड्रोजन के लिए जितना कार्बन है, और इसमें डबल होने के बाद 2 माइनस हो जाता था। फिर बताया था कि जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उन सबको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली कहानी होती थी उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते थे। तो ये सारी चीजें आपने डिटेल में पढ़ा है, थोड़ा सा बता दिया। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बताया था कि साइक्लो में सिर्फ अल्केन का पढ़ना है। जैसे सबसे पहला मेंबर था साइक्लोमीथेन, फिर साइक्लोमीथेन होता नहीं था, 1 से बन नहीं सकता, 2 से बन नहीं सकता, 3 से बनता था तो साइक्लोप्रोपेन से शुरू होता था, फिर साइक्लोब्यूटेन होता था, साइक्लोपेंटेन होता था और साइक्लोहेक्सेन तक मैक्सिमम होता था। वो सारी डिटेलिंग हमने आपको लास्ट वीडियो में की है, तो अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो लास्ट वीडियो देख लो। अब आगे पढ़ने से पहले आज जो आईपेक नेम का हम कहानी जो कंप्लीट करेंगे, इस क्लास में आईपेक नेम की पूरी कहानी खत्म करेंगे अप टू 10th लेवल को, कि ये किस क्लास का है? 10th क्लास का है ना सर, तो 10th तक की बात की जाएगी। तो अब आप थोड़ा बहुत समझ लो कि आपको क्या क्या दिखेगा। एक चीज आपको दिखेगा सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या होता है नहीं होता है ये सब समझाएंगे, ठीक। सब्स्टिट्यूएंट्स आपको दिख सकता है, या तो Cn होगा, इसको बोलोगे क्लोरो। अभी लिखो, फिर जब बनाएंगे नाम तो आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे F होगा, इसको बोलोगे फ्लोरो। जैसे Br होगा, इसको बोलोगे ब्रोमो। जैसे I होगा, इसको बोलोगे आइडो। जैसे अगर CH3 दिख जाए, देखो
आपने पढ़ा है कि अल्केन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2, यानी अगर एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है तो 2 दूना 4 + 2 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है तो 3 दूना 6 + 2 8 हाइड्रोजन। अगर इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो और CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो CH3 बन जाएगा, इसका नाम आप कहते थे मीथेन। तो जब CH3 बन के आएगा उसका नाम हो जाएगा मीथाइल। उसी तरह अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे इसको आप कहते थे ईथेन, और एक हाइड्रोजन निकालोगे तो बन जाएगा C2H5 और इसको कहोगे ईथाइल। अगर आपको इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो बन जाएगा C3H7, इसको आप कहते थे प्रोपेन और ये बन जाएगा प्रोपाइल। इसी तरह ब्यूटेन बन जाएगा ब्यूटाइल, पेंटेन बन जाएगा पेंटाइल। जब उसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे तब। तो आपको अगर कहीं पे CH3 दिख जाए तो इसको आप यूज करोगे सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह और इसको बोलोगे मिथाइल। अगर C2H5 दिख जाए तो इसका यूज करोगे इथाइल। इसी तरह कुछ भी दिख जाए, C3H7 दिख जाए तो इसके लिए प्रोपाइल। या अगर आपको कहीं पर C4H 4 दूना 8 + 2 10 होना चाहिए लेकिन एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो इसको यूज करोगे ब्यूटाइल। ऐसा कुछ आपको सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिल सकता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, CH3, C2H5, C3H7, C4H9 और आगे नीचे C5H12 की जगह H11 हो जाएगा तो पेंटाइल, C6H14 की जगह H13 हो जाएगा तो हेक्साइल। इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलेगा और 10th लेवल पे इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लिख लो। अब दूसरा चीज आपको देखने को मिलेगा फंक्शनल ग्रुप। क्या देखने को मिल सकता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उसका नाम लिखेंगे एक साथ हम बताएंगे। देखो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का अगर स्टोरी बहुत प्यार से समझ में आ जाता है, इसलिए उसको 1 घंटा लिया, अच्छे से समझ जाते हो कि क्या स्टोरी चल रही है अंदर में और कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर वगैरह का नाम लिखते हैं, बेंजीन का कैसे नाम होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का क्या फार्मूला बनता है जो हमने ऑलरेडी लिख के भी दिखाया है, फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये सब जब स्टोरी समझ जाओगे और ये सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट्स सब समझ में आएगा, कैसे बात को पकड़ना है वो सब समझ में आएगा। फंक्शनल ग्रुप आपको 4 देखने को मिलेगा। जो भी हम लिखवा रहे हैं, पिछले वीडियो में जो लिखवाया है वो तो समझ गए, यहाँ जो लिखवा रहे हैं इसको पहले नोट डाउन करो। अब इसकी नेमिंग हम बताएंगे आगे तो और आसान होता चला जाएगा। तो आपको फंक्शनल ग्रुप 4 देखने को मिलेगा। पहला देखने को मिलेगा आपको एल्कोहल, ठीक, और एल्कोहल के लिए जो आप सफिक्स यूज करोगे जो बाद में आता है वो यूज करोगे ऑल। क्या यूज करोगे? ऑल, OL, और ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा OH, किसी कार्बन के साथ OH लगा होगा तो बोलोगे ये अल्कोहल का ग्रुप है और इसके लिए सफिक्स ऑल यूज करना है। दूसरा आपको दिखेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए जो आपको सफिक्स यूज करना है वो यूज करना है अल, और ये आपको कहीं पे भी दिखेगा तो ऐसा दिखेगा CHO, ऐसा लिखा हुआ होगा, या ऐसा भी हो सकता है C♯OH। इस दोनों डिजाइन में कहीं दिख जाए तो समझ जाओ ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और अच्छी बात ये है कि फंक्शनल ग्रुप आपको सिर्फ और सिर्फ 4 देखने को मिलेगा। पहला अल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, और कीटोन के लिए जो आप सफिक्स यूज करोगे वो यूज करोगे 1, ONE। एल्डिहाइड के लिए लास्ट का 2 लेटर, सॉरी अल्कोहल के लिए एल्डिहाइड का फर्स्ट का 2 लेटर और कीटोन के लिए लास्ट का 2 लेटर, और ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा C♯O, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, या इसको ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है CO। चौथा आपको दिखेगा, और जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप आपको क्लास 10th लेवल पर दिखेगा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए जो आप सफिक्स यूज करोगे वो होगा OIC।
एसिड। और ये आपको ऐसा दिख सकता है, या तो COOH या C डबल बॉन्ड OOH। इस दोनों डिजाइन में वो किसी तरह का दिख सकता है। यानी ये 4 फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। मैक्स टू मैक्स ये आपको इसमें 2 और सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ देते हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कहीं पर NO2 देखने को मिल जाए, जिसको आप नाइट्रो कह लो। अब नहीं दिखेगा, छोड़ दो, ज्यादा मत पढ़ो। आप क्लास 10th लेवल पे हो, क्लास 10th लेवल पे इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स यूज नहीं किया जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहीं देखने क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे समझते हैं वगैरह वगैरह सब बताएंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है जो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अल्केन के लिए बता ही दिया था लास्ट वीडियो में, अल्कीन और अल्काइन और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दिया। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो वो अल्काइल बन जाता है। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो मीथाइल बन गया, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो इथाइल बन गया, और प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो प्रोपाइल बन गया। अब इतनी स्टोरी समझने के बाद और लास्ट वीडियो की स्टोरी समझने के बाद हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे, जो लिखेंगे कैसे आईपेक नेम को लिखना है और समझना है। एक एक करके चीजों को समझाएंगे, 10-15 एग्जाम्पल देंगे, जिससे आपको चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। इसको नोट डाउन करो अच्छे से, चीजें बहुत पकड़ में आएगी, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्यार से पढ़ते जाओ, चीजें में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक की स्टोरी लिख ली, इरेज कर दे इन सबको। चलिए अब आईपेक नेम की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम नाम लिख लिख के समझाते हैं। 10th में हो, पैर पकड़ के रिक्वेस्ट है, पिछली वाली वीडियो देख लो। ऐसा हम जल्दी करते नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। 10th में सिलेबस बहुत कम है, तो फायदा ये होगा। देखो एक बात बताते हैं, 10th क्लास के लिए छोटा सा मोटिवेशन या स्टडी प्लान। आप 10th क्लास में हो, अब आप बच्चे डरते हो और 10th क्लास, अरे 10th में डरोगे। अभी देखो IIT JEE वालों का, जो 12th बोर्ड में, उसका बोर्ड का भी एग्जाम है और JEE का भी एग्जाम है, और वो बच्चे हिम्मत करके पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली प्लान करके चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या सही बात है ना? हाँ सर, सही बात। ठीक, तो इसी तरह आप भी एकदम घबराओ मत। जैसे जैसे सिलेबस हम करते जा रहे हैं, केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स कर लिया, फिर बायोलॉजी कर लिया, फिर मैथ्स, एकदम आराम से चलो, चीजें आराम से होगी। डिप्रेशन, टेंशन, ये सिर्फ टाइम को वेस्ट करता है, ये कभी आपको फायदा नहीं देगा, सिर्फ आपके टाइम को वेस्ट करेगा। टेंशन जितना घंटे लोगे उतना टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा काम कर लो। चलो इसको लिख लिया। अब हम समझाते हैं कि किसी का भी नाम कैसे लिखते हैं, अगर इतनी जानकारी आपको दिख गई है तो। इरेज करें, चलो इसको अभी नहीं मिटाएंगे। इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ बातें हमें बतानी है। देखो अब आराम से चीजों को पकड़ना है। अगर मान लेते हैं कि हमें अच्छी तैयारी करनी है, देखो अब ये और ये, अगर ये तीनों दिखे, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, तो ये तीनों के तीनों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसका क्या मतलब? यानी ये तीनों के तीनों किसी भी स्ट्रक्चर में कितना भी कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे मतलब नहीं है, वो हमेशा लास्ट में दिखेगा। या तो ऐसे OH दिख सकता है, या इसी स्ट्रक्चर में ऐसे OH दिख सकता है, या तो फर्स्ट में दिखेगा या तो लास्ट में दिखेगा। जैसे ये कार्बन है, या तो लास्ट में ये दिखेगा या तो फर्स्ट में ये दिखेगा। यानी अल्कोहल, ये कैसा है? अल्कोहल वाला है। ये कौन है? एल्डिहाइड वाला है। अच्छा, ऐसा अगर हो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो ये भी हमेशा लास्ट में दिखेगा, या तो लास्ट में या तो फर्स्ट में। ठीक, ये दो सारे तीनों के तीनों, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर स्ट्रक्चर बनाकर चीजों को समझाया गया है तो वो हमेशा आपको लास्ट में ही देखने को मिलेगा। लेकिन कीटोन हमेशा कहां पर मिलेगा? इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रक्चर, इन द
मिडल ऑफ द स्ट्रक्चर। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप एक कार्बन लिखते हो तो यहाँ OH लगा सकते हो, अगर आप एक कार्बन लिखते हो तो C डबल बॉन्ड H लगा सकते हो, एक कार्बन लिखते हो तो C डबल बॉन्ड OH लगा सकते हो। लेकिन अगर एक कार्बन लिखते हो और C डबल बॉन्ड O ही छोड़ देते हो तो प्रॉब्लम यह है कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, और कार्बन की वैलेंसी देखो यहाँ पर एक वैलेंसी सेटिस्फाई है तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो चार वैलेंसी सॉरी एक हाइड्रोजन इधर भी, चार वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। यहाँ पर एक दो तीन वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ एक दो तीन वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो एक हाइड्रोजन इधर, लेकिन यहाँ पर एक ही दो ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। और जैसे ही आप लास्ट में लगाओगे हाइड्रोजन दिख जाएगा तो ये कीटोन नहीं रह जाएगा, ये कीटोन नहीं रह जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि कीटोन को सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। अगर आप दो स्ट्रक्चर लेके भी चलते हो तब भी या तो फर्स्ट में या तो लास्ट में डालने की कोशिश करोगे और ये एल्डिहाइड बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि बचे हुए जगह जैसे ही आप हाइड्रोजन को पुट करोगे ये कीटोन बन ही नहीं पाएगा। हम कह रहे हैं कि अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन हमेशा लास्ट में लगा हुआ होगा अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो। अगर अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा जो भी बोला उसको बोलो, पहले सुनो आराम से। हमने बोला फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया उसको हटा लिया, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा लास्ट में लगा हुआ दिखेगा, इसलिए इन तीनों को टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कीटोन जो है वो लास्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि हाइड्रोजन डालने से क्या होगा कि वो एल्डिहाइड का रूप ले लेगा। वो किसका रूप ले लेगा? एल्डिहाइड का रूप ले लेगा, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। इसलिए कीटोन की शुरुआत 3 कार्बन से करना पड़ेगा। अब देखो इस कार्बन को एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड सेटिस्फाई है, यानी इस कार्बन पर स्पेशली हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाइड्रोजन की जरूरत कहाँ, इस पर तो है ही नहीं। हाइड्रोजन की जरूरत अगर पड़ गई तो वो कीटोन नहीं रह के एल्डिहाइड बन जाता है। इसीलिए फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसका फर्स्ट मेंबर जो है, यानी शुरुआत हम कर सकते हैं मीथेन से, CH4 से। कैसे शुरुआत करेंगे? तो CH4 ले लेंगे, उससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH3 बन जाएगा, और उसमें या तो CHO जोड़ दो या वो एल्डिहाइड जोड़ दो, जो भी जोड़ना है वो जोड़ सकते हो, या एक कार्बन की मदद से C डबल बॉन्ड OH और H लगा सकते हो, या C डबल बॉन्ड OH या H बना सकते हो। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, तीनों के तीनों को एक कार्बन से शुरुआत किया जा सकता है। यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज मीथेन। But the first member of but the first member of ketone is propane। यानी 3 कार्बन, प्रोपेन मत लगाओ, कभी कभी डबल बॉन्ड होगा तो प्रोपीन भी हो सकता है, यानी कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। यानी प्रोप जो कार्बन का ग्रुप है 3 कार्बन वाले, वही कीटोन बना सकता है। मीथेन कीटोन नहीं बना सकता है। यानी कीटोन का फर्स्ट मेंबर जो है वो प्रोपेन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और अल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन है। शुरुआत से हम कर सकते हैं, लेकिन कीटोन को शुरुआत से नहीं बना सकते। कम से कम 3 कार्बन चाहिए कीटोन अगर बनाना है सॉरी, क्योंकि 1 या 2 कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन के लिए जगह बच जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी, तो वो कहीं ना कहीं उस जगह हाइड्रोजन आने से कीटोन एल्डिहाइड में बदल जाएगा, कीटोन का स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा। 3 कार्बन लेंगे तो बीच वाले कार्बन पर कहीं पे डबल बॉन्ड O डालेंगे तो कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं आने की वजह से ये कीटोन बन पाएगा। इसलिए कीटोन का पहला मेंबर प्रोप होता है, प्रोपीन हो सकता है, प्रोपाइन हो सकता है, या प्रोपेन हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई? पक्की वाली बात। लिखो इन सबको बारीकी से, धीरे धीरे सब चीज को लिखते चलो, समझते चलो। हम विश्वास दिलाते हैं आपको ये टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। अब इरेज करें।
अब नाम लिखने जा रहे हैं। फिर नाम जब लिखना सीख जाएंगे तो होमोलोगस सीरीज जो बच गया था उसको समझा देंगे इसी में। या पहले होमोलोगस सीरीज ही समझ लो। हाँ सर, डर इस बार तो लेकिन सबको, क्योंकि क्या हो गया ना, 2 साल बैठे बिठाए काम चल रहा था ना। 10th का जो अभी 12th में है वो बोर्ड नहीं दे पाया था, 10th का जो 10th में है वो कोरोना में मजे लिया था, तो सब डरे हुए हैं। और इस डर में जिसने थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी उसके लिए फायदा है, और जो डरता रह गया उसके लिए बहुत बड़ी नुकसान है। क्योंकि माउंटेन ड्यू का ऐड देखा होगा आपने, ओहो नाम ले लिया, नहीं चलो हटाओ, किसी कोल्ड ड्रिंक्स का ऐड देखा होगा आपने कि डर के आगे जीत है। तो किसी का नाम लेने में डर लगता है ना यार, कौन सा कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे कोई ठीक नहीं है। चलो तो बात करते हैं हम, सबसे पहले समझ लेते हैं यहां से होमोलोगस सीरीज। उसके बाद आईपैक नेमिंग सीखेंगे। होमोलोगस सीरीज कहता है कि इट इज अ सीरीज ऑफ कार्बन containing compounds in which the structure, in which मार्कर चेंज कर लेते हैं, in which the structure is increased by 14 unit mass or CH2 but has the same functional group। ओए होए होए क्या लिख दिया सर आपने। It is a series of carbon containing compound in which the structure is increased by 14 unit mass or CH2 but has the same functional group। क्या मतलब इसका? इसका मतलब हुआ कि जैसे हमने लिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, OH है तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसी में आगे बढ़े तो CH, मतलब ऐसे ऐसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, क्योंकि आपको ऐसे लिखने नहीं आता। अब C है, एक कार्बन लिया और इधर OH लगा दिया, यहाँ क्या लगाओगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फिर 2 कार्बन लो, यहाँ OH लगा दो, यहाँ क्या लगाओगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। 3 कार्बन लो, यहाँ OH लगा दो, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे? CH3OH। इसको क्या लिखोगे? CH सॉरी, ये हो गया CH3OH, ये हो गया CH3, फिर CH2, फिर OH। इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो C2H5OH। अब लेकिन ऐसे लिखने का तरीका अपना, इसको लिखोगे तो पहला क्या है? CH3, दूसरा क्या है? CH2, तीसरा क्या है? CH2OH। तो ये जो सीरीज हम बना रहे हैं, पहले में बनाया हमने सॉरी एग्जाम टाइम वक्त मौसम के ठंड होने की वजह से अपोलॉजी, माफी चाहते हैं हम आपसे अगर आपको साउंड में एयरफोन लगाए हो दिक्कत हुई हो तो। अब जैसे हमने बनाया तो पहला है हमारे पास CH3OH, दूसरा क्या है हमारे पास? CH3 CH2OH, तीसरा क्या है हमारे पास? CH3 CH2 CH2OH। फिर चौथा अगर बनाएंगे तो क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH। पांचवा बनाएंगे तो क्या होगा? CH3 CH2 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 CH2OH। ऐसे बनाते चले जाओ। तो कहता है एक ऐसा सीरीज
जो हर एक से दूसरे पर पहुंचने में, देखो तो यहां से यहां आने में क्या एक्स्ट्रा आ गया CH2, यहां से यहां आने में क्या एक्स्ट्रा आ गया CH2, यहां से यहां आने में क्या एक्स्ट्रा आ गया CH2, यहां से यहां आने में क्या एक्स्ट्रा आ गया CH2। तो हर एक ऐसा सीरीज बनाओ जिसमें CH2 एक्स्ट्रा हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप हर जगह सेम हो, ऐसे सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और क्योंकि CH2 का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 12 + 2 दैट इज 14 यूनिट आएगा। तो कहता है हर एक स्ट्रक्चर या तो 14 यूनिट मास से ज्यादा बढ़ रहा हो या CH2 से आगे बढ़ रहा हो, और लेकिन सब जगह फंक्शनल ग्रुप सेम लगा हो, ऐसे सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल उठाते, इधर वाला इरेज करें, ये सब वो रहने देंगे। एक और एग्जांपल, किसी बच्चे ने बोला कि एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब मान लो चारों फंक्शनल ग्रुप उठा के बनाते हैं, तो जब चारों फंक्शनल ग्रुप लोगे तो दूसरा मान लो आपने कीटोन का सोचा, तो आप कहोगे CH3CO3 1 4 CH3 ऐसा बनेगा। फिर आगे बढ़ोगे क्योंकि प्रोपेन से शुरू होता है, इसे छोटा बना नहीं सकते, फिर आगे बढ़ोगे तो CH3 CH2 CO CH3, फिर आगे बढ़ोगे तो CH3 CH2 CO CH2 CH2 CO CH3, फिर आगे बढ़ोगे तो CH3 CH2 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 CO CH3। बात समझ रहे हो? यानी एक ऐसा सीरीज जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इस बार क्या है CO 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 यानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, और हर एक स्ट्रक्चर CH2 से बड़ा हो रहा है। अगर कोई और आप लेते हो तो पहला ले लेते हो HCOOH, दूसरा ले लेते हो आप CH3COOH, तो देखो यहाँ H था ऑलरेडी, उससे एक आगे बढ़े हो तब तो CH3 आए हो, यानी एक 2 H आगे बढ़े यानी CH2 आगे बढ़े, आगे बढ़ोगे तो CH3 CH2 COOH, आगे बढ़ोगे तो CH3 CH2 CH2 COOH, आगे बढ़ोगे डैश 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 इसी तरह। तो इसमें सब जगह फंक्शनल ग्रुप क्या है COOH, लेकिन स्ट्रक्चर यहां से यहां CH2 बढ़ा, यहां से यहां CH2 बढ़ा, यहां से यहां CH2 बढ़ा। अगर अल्कोहल ले चुके हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले चुके हो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड ले चुके हो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था एल्कोहल ले चुके हो। अगर मान लो आप कीटोन ले ही चुके हो, एल्डिहाइड लोगे तो एल्डिहाइड का पहला होता है CHO, तो ये बनता है C डबल बॉन्ड OH, यानी 3 बॉन्ड है यानी एक क्या हो गया सर, ये तो अजीबोगरीब हो रहा है। यानी इससे आगे बढ़ोगे तो ये पहला हो गया, फिर CH3 करोगे तो H था CH2 CHO, फिर आगे करोगे तो CH3 CH2 CH2 हो गया CHO, फिर इसी तरह आगे बढ़ते चले जाओगे तो हर एक स्ट्रक्चर में CH2 बढ़ रहा है। तो एक ऐसा सीरीज जहां पे फंक्शनल ग्रुप सेम हो और स्ट्रक्चर जो है वो CH2 से आगे बढ़ता चला जाए, तो वैसे सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। बात समझ में आई? अब आईपेक नेम लिखना सीखते हैं, लिख लो इन सबको। तो आपने पहली चीज समझ ली, पहली वीडियो में अल्केन अल्कीन और अल्काइन की कहानी समझी। दूसरी वीडियो और उसके साथ साथ आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में समझा लास्ट वीडियो में कि साइक्लो अल्केन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन क्या होता है। फिर आपने अगली इस वीडियो में सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या दिख सकते हैं वो समझा। फिर आपने फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकता है, 4 फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी समझी। उसके बाद हमने आपको बताया कि जब फंक्शनल ग्रुप समझ ही चुके हो, अल्केन अल्कीन अल्काइन समझ ही चुके हो, तो होमोलोगस सीरीज समझ लो। तो एक ऐसा सीरीज जो इट इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन विच द स्ट्रक्चर इज इंक्रीज बाय 14 यूनिट मास और CH2 but has the same functional group।
जहां पर स्ट्रक्चर तो CH2 से आगे बढ़ता चला जाए लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ऐसे सीरीज को, ऐसे सीरीज को, ऐसे सीरीज को, ऐसे सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया, ये एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया। इसको मिक्स नहीं करोगे क्योंकि ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग है। फंक्शनल ग्रुप सेम वाला ये, फिर सेम वाला ये, फिर सेम वाला ये या सेम वाला ये, कोई एक एग्जांपल लिख दोगे, आपका होमोलोगस सीरीज का कहानी कंप्लीट हो गया। नोट डाउन करो इसको, लिख लिया यहां तक। अब सारे चीजों का नाम लिखना सीखते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके सर, धीरे धीरे अब आपको चीजें समझ में आएगी। और पहली वाली वीडियो इसका जस्ट पहले देखो, कोई भी चीज मेरा मानना ये है कि अगर आपको किसी भी जगह, आप कोई कोचिंग में जाते हो या कभी स्कूल जाते हो तो क्या करते हो, जाते हो और जिस दिन मैम जो पढ़ा रही होती है समझ जाते हो नहीं। शुरू से जो मैम आपको, जैसे मान लो कोई क्लास 10th में हो आप और मैम ने कार्बन कंपाउंड शुरू किया, तो अगर आपने पहला क्लास अच्छे से पढ़ा है तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा क्लास अच्छे से पढ़ा है तो तीसरा समझ में आएगा, तीसरा अच्छे से पढ़ा तो चौथा, डायरेक्ट 4th क्लास में बैठ जाओगे, चौथे नंबर क्लास चल रहा है कार्बन कंपाउंड का, सुनोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए रिदम से चलना है, आसानी से चलनी है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक मैजिकल रूल टू राइट दी, कोई मैजिकल नहीं है, लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों। और क्या मैजिकल बता रहे हैं, राइट दी नेम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स के नाम लिखने का मैजिकल रूल। अगर यहां तक आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आई है तो सारी चीजें अब आपको क्लियर हो जाएगी। उसमें मैजिकल रूल ये है कि अगर आपको काउंटिंग करनी है, आराम से आराम से आराम से क्या लिख रहे हैं उसको लिख लो और उसके बाद हम स्ट्रक्चर दे दे के समझाते चले जाएंगे। अगर आपको काउंटिंग करनी है तो सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो इस बात की होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप है तो उधर से काउंटिंग करो, नहीं है तो जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है उधर से काउंटिंग करो। अगर वो भी नहीं है तो आप जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स नजदीक है उधर से काउंटिंग करो। अगर वो भी नहीं है तो जिधर से कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है उधर से काउंटिंग करो। ये किसके लिए है, काउंटिंग के लिए। किसके लिए, काउंटिंग के लिए। इसका यूज खूब करेंगे, घबराओ मत। और अगर आपको नाम लिखना है, नेमिंग, तो इस समय आप प्रायोरिटी दोगे, सबसे पहले आप नाम लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट्स का, उसके बाद आप नाम लिखोगे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का, उसके बाद आप नाम लिखोगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद आप नाम लिखोगे फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, जैसे हम अपने मन से स्ट्रक्चर बताए उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन ही समझा देते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन कहता है, देखो आराम से देखो, चीजें पकड़ में आएगी आराम से, एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। अब क्वेश्चन कहता है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2Br। अगर आपको लगता है कि ना ऐसे देखने में कंफ्यूजन है, इसको ब्रेक डाउन कर लो। C 3H है तो 3H लगा दो, फिर C 2H है, हम अपने मन से भी बहुत सारा नाम समझाएंगे, घबराना मत। H है और यहाँ Br है। अब देखो, अब आप काउंटिंग जो है वो चाहो तो इधर से 1 और 2 नंबर कार्बन जोड़ सकते हो, या इधर से 1 या 2 नंबर जोड़ सकते हो। काउंटिंग करना पड़ता है तो काउंटिंग में आओ। क्या ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप है?
नहीं, ना तो OH है, ना तो C डबल बॉन्ड OH है, ना तो अल्कोहल है, ना तो अल्डिहाइड है, ना तो कीटोन है, ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट्स है, हाँ सर Br है। और Br किस कार्बन के पास है? इस कार्बन के पास है। तो जिस कार्बन के पास Br है उसको पहला नंबर, उसके बगल वाले कार्बन को दूसरा नंबर, यानी नीचे वाला जो काउंटिंग हम करने का सोच रहे हैं वो गलत है, यानी काउंटिंग हो गई, काउंटिंग का काम खत्म। अब नाम लिखना है, तो नाम में सबसे पहले किसका नाम लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट्स का। और सब्स्टिट्यूएंट्स कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे, यानी पहले नंबर पे क्या है? ब्रोमो। कोई दिक्कत? फिर आगे उसके बाद कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन को कहते हैं 8। उसके बाद क्या इसमें डबल बॉन्ड है? नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। सिंगल बॉन्ड है? तो एन। क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। तो इसका नाम हो गया ब्रोमो एथ एन। एक नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसको दूसरे तरीके से और सुंदर तरीके से लिख सकते हो आप, ब्रोमो ईथेन। ये नाम समझ में आया? पक्की वाली बात। दूसरा स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर अपने मन से भी हम देंगे। HC डबल बॉन्ड OH। अब इसका नाम लिखना है, एक ही कार्बन है तो 1 नंबर देंगे। इसमें अब काउंटिंग किधर से करें इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है और जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ जो चीज है वो फंक्शनल ग्रुप है। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बोलो 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 बोलो। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ठीक है, सबसे पहले नाम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट्स का, है ही नहीं लिखेंगे। फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, एक कार्बन है तो बोलोगे मेथ, एक कार्बन है तो एक सिंगल बॉन्ड होगा तो एन मीथेन। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। फिर फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कितने नंबर पर? एक ही नंबर पर, तो 1। और एल्डिहाइड के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं अल। और जब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो 2 वॉवेल आ जाएगा, यहां पर एक मीथेन का ई और एल्डिहाइड का अल। तो ये ए नहीं, आप पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में कि 2 वॉवेल को एक साथ यूज नहीं कर सकते, तो यहां से आपको एक वॉवेल को निकालना पड़ेगा और वो हमेशा निकालोगे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले वॉवेल का। इसको निकाल दिया तो ये बन गया मेथ एन 1 ऑल, सॉरी अल 1 अल। लेकिन कहता है 1 नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, ऐसे भी लिख दोगे तो सही है, 1 नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। तो 1 नहीं लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे? मीथेनल। तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेनल। बोलो स्टोरी यहां तक समझ में आई? 100%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर गिवन है, तीसरे क्वेश्चन में दिख रहा है आपको? नहीं भी दिख रहा है तो यहां बना देंगे। यहां है CH H H CH H, फिर CH H, फिर C 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 5वां, फिर है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C है, फिर H है। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छे से समझ में आया? हाँ सर। अब देखो इसमें आप क्या देखोगे कि क्या फंक्शनल ग्रुप है इस स्ट्रक्चर में? नहीं सर, नहीं है, हटा देते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें फंक्शनल ग्रुप, ये 5th नंबर क्वेश्चन था, पेज नंबर 69 का। सेकेंड क्वेश्चन तो लास्ट वीडियो में बता दिया था कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। तो वो क्या था? कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंट। अब यहाँ पे आइसोमर पूछ रहा है, पढ़ाया नहीं है, ये बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड बता दिया, और यहाँ से 5th नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया कि हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, दिस एंड दिस, लास्ट बताने जा रहे हैं। अब देखो पहले काउंटिंग करना है, तो क्या इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, ये देखना है हमें। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है? नहीं है सर। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ है सर। इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर से काउंटिंग करोगे तो पहले नंबर पे है। तो इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6। अब काउंटिंग खत्म, एक बार काउंटिंग हो गई, फिर काउंटिंग पर ध्यान नहीं देना। अब सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें है? नहीं सर। Cl Br ये सब कुछ लगा हुआ नहीं है। कार्बन कार्बन लॉन्गेशन में कितने कार्बन है?
तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ सर ट्रिपल बॉन्ड है। कितने नंबर पे है? तो पहले नंबर पे है। कौन सा है? तो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? आइन, YNE। अब क्या इसका फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। तो इसका ओवरऑल नाम 1 लिखने का मन है तो लिखो, ऐसे भी पूरा सही है। नहीं मन है लिखने का तो, लेकिन 1 की जगह अगर 2, 3, 4 होता तो लिखते। तो ये बन जाएगा हेक्स आइन। कोई दिक्कत है? पक्की वाली बात। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया बहुत आसानी से। अब हम 4th क्वेश्चन करके दिखाते हैं। आइसोमर जब बताएंगे तो उसको भी समझा देंगे। इरेज करें इसको, कर दो सर। लिख लो लिख लो, आराम से लिखो, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ हम अपने मन से भी एग्जांपल देंगे, अच्छे से समझाएंगे। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना देते हैं। चलो इरेज करें। हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके देंगे, उतना कॉम्प्लिकेट करके आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो 10th क्लास तक हो सकती है वो हम एग्जांपल देके समझा देंगे। अब जैसे 4th नंबर क्वेश्चन में कहता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहां पे कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आगे पूछ रहा है आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेटनिन। तो पहले आइसोमर पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन में पहला पार्ट जो पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बताओ। और पहला कंपाउंड है हमारे पास एथनोइक एसिड। तो आराम से बनाओगे। पहले है एथ मतलब 2 कार्बन बना लो। फिर है एन यानी सिंगल बॉन्ड। फिर है ओइक यानी कार्बोक्सिलिक का, यानी उसका होता है डबल बॉन्ड OH हो गया। अब बचे हुए जगह हाइड्रोजन डाल दो। और इसका तो 1 2 3 4 है, सॉरी OH खत्म। पहला स्ट्रक्चर खत्म। दूसरा कह रहा है ब्रोमोपेंटेन। पहले देखो पेंट है, पेंट मतलब 5, 1 2 3 4 5। एन है यानी सिंगल बॉन्ड। अब ब्रोमो है और नंबरिंग नहीं दिया गया, या तो फर्स्ट पर होगा या तो लास्ट पर होगा, तब जिधर भी होगा अगर चाहो तो यहां पर Br लगा दो और बचे हुए जगह हाइड्रोजन लगा दो। तो काउंटिंग आप इधर से करोगे तो 1 ब्रोमो होगा, बचे हुए जगह हाइड्रोजन लगा दो। या इसी को कोई बच्चा कहेगा कि हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड तो है ही सर, और Br को हम इधर लगा देंगे तब भी चलेगा। क्यों चलेगा सर? इसलिए चलेगा क्योंकि अगर इधर लगाओगे तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 इस हिसाब से होगी, और इधर लगाओगे तो काउंटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स जिधर से नजदीक उधर से काउंटिंग, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इस हिसाब से होगी। तो 1 ब्रोमोपेंटेन ये भी बन जाएगा और 1 ब्रोमोपेंटेन ये भी बन जाएगा। यहाँ पर बचे हुए जगह हाइड्रोजन मार दो, बचे हुए जगह हाइड्रोजन मार दो, बचे हुए जगह हाइड्रोजन मार दो। तो पहला स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड समझ लिया, दूसरा ब्रोमोपेंटेन समझ लिया, तीसरा कहता है ब्यूटेनॉन। अच्छा तीसरा है हमारे पास, देखो क्या क्या है, देखो तीसरे में हमारे पास ब्यूटेनॉन। यानी पहले तो 4 कार्बन बनाना है, 1 2 3 4। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब हमें 1 किसके लिए यूज करते हैं? हम कीटोन के लिए, और कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O हम लास्ट में नहीं, लास्ट या फर्स्ट में नहीं दे सकते, या तो इस पर देंगे या तो इस पे देंगे। तो मान लो किसी ने इस पर दे दिया तो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। इधर बचे हुए जगह इन सब पर हाइड्रोजन, क्योंकि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगेगा वहां हाइड्रोजन लग गया तो वो कीटोन रह ही नहीं पाएगा, वो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हो सकता है। या कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं बनाकर 1 2 3 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ O दे दे तब भी वो चलेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर इसके नाम में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन तो दिया ही नहीं है। अब देखो कहता है ब्यूटेन, इसको काउंट करोगे तो काउंटिंग इधर से 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा ब्यूट एन 2 1, और इसका भी नाम इधर से काउंटिंग करना पड़ेगा 1 2 3।
इस पर हाइड्रोजन थोड़ी लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। 1 2 3 4, तो इधर से काउंटिंग करोगे तो ब्यूट 2 1 होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग देना चाहिए। तो नंबरिंग इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट में तो लगाओगे नहीं, तो कहीं ना कहीं इसी बीच पे लगाओगे, यानी वो दूसरे नंबर पर ही आएगा, इसलिए ब्यूटेनॉल दिया गया है। समझ में आया? लास्ट है हमारे पास हेक्सेनल। क्या है? हेक्सेनल, इसको भी बताते हैं। ये है हमारा चौथा नंबर हेक्स। सबसे पहले हेक्स मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एन है, अल है, अल 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 मतलब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड या तो शुरू में लग सकता है या तो लास्ट में। यहां लगा देते हैं डबल बॉन्ड ओ एच, 4 बॉन्ड कंप्लीट, बचे हुए जगह हाइड्रोजन। ये बन गया हेक्स एन 1 अल, और 1 नहीं भी लिखा इसलिए हेक्सेनल लिख दिया। इसी को कोई बच्चा कहेगा ना सर हम इधर नहीं लगाएंगे, तो लगा लो इधर 1 2 3 4 5 6 एन है तो सब में सिंगल बॉन्ड, इधर लगा दो ओ और इधर लगा दो एच, बचे हुए जगह हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपका एनसीईआरटी की नेमिंग खत्म हो गई। देख रहे हो कितना आसान है, तो आज पहुंच तो नहीं हुआ। ये ब्यूटेन की कहानी थी जो लाइन खींच दिया है, ये इथेनोइक एसिड वाली थी, और ये ब्रोमोपेंटेन की कहानी है, और ये हेक्सेनल की कहानी है। तो इस तरह से एनसीईआरटी का हमने दूसरा क्वेश्चन बता दिया, चौथा बता दिया, पांचवा बता दिया। अब हमें एक तीसरा क्वेश्चन भी बता ही देते हैं, इतना ही पढ़ने के बाद इरेज करें और अपने मन से भी क्वेश्चन देंगे ताकि और क्लियर हो सके। इरेज कर, लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया सर। पहले एनसीईआरटी का करा देते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करा देंगे हम। बैक एक्सरसाइज इसमें नहीं ला रहे हैं ताकि आपको अलग से बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्या है? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लो यानी साइकिल में, साइक्लो का मतलब हुआ साइकिल, पेंट का मतलब हुआ 5, यानी साइकिल में 5 कार्बन बताया था। ये हो गया साइकिल में 5 कार्बन, ये जो जगह होता है वो कार्बन, ये जो जगह होता है वो कार्बन, लास्ट वीडियो में समझाया है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब बचे हुए जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कि एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन होना, 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन। उसी तरह इसके लिए भी 2 हाइड्रोजन, उसी तरह इसके लिए भी 2 हाइड्रोजन, उसी तरह इसके लिए भी 2 हाइड्रोजन, उसी तरह इसके लिए भी 2 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया? C5 और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 H10। और ये हमने समझाया था कि इसका अगर आप स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये अल्कीन बनेगा, और साइक्लिक बनाओगे तो ये अल्केन बनेगा। साइक्लिक बनाया तो अल्केन बना, और इसी का 1 2 3 4 5 लगाओगे तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, और बचे हुए जगह सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन डाल के देखो ऑटोमेटिकली 10 ही पूरा होगा। ये लास्ट क्लास में पूरा डिटेल बताया है। 1 2 3 4 1 2 कितने हो गए? 3 2 5 2 7 और 3 10। तो स्ट्रेट लाइन में अल्कीन बनता है और साइक्लिक में अल्केन बनता है। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला साइक्लोपेंटेन का। आप कहता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, बनाते हैं। अब साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, एक वो इधर देगा, एक वो इधर देगा, एक वो इधर, एक वो इधर। इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इसको खा जाएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा,
इसको खा जाएगा। फिर कार्बन इधर से आएगा, इधर एक हाइड्रोजन है, देखो जैसे स्ट्रक्चर है, 2 हाइड्रोजन बाहर है ना, तो 2 हाइड्रोजन बाहर से लेता चला जाएगा, ठीक है। इधर फिर कार्बन है, फिर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन बाहर से आएगा। और पहली वीडियो में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा समझाया है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक यहां पर 5 बन गया। अब देखो इसकी जगह हाइड्रोजन आएगा, समझते चलेंगे, जो स्ट्रक्चर बनाया उसी के हिसाब से कर समझा देते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो समझा देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ले लिया, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ले लिया, इस कार्बन के पास 2, इस कार्बन के पास 2, इस कार्बन के पास 2, 5 कार्बन बचा हुआ है। अब देखो ये वाला कार्बन जो है 8 पूरा करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये पूरा यहां ऐसे लेगा, ठीक है। ये वाला कार्बन भी 8 पूरा करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन का डॉट है। फिर ये कार्बन को भी 8 पूरा करना है, तो इन दोनों हाइड्रोजन से लेगा ही लेगा, एक इस कार्बन से लेगा और एक इस कार्बन से लेगा, 8 पूरा कर लेगा। ये वाला इससे तो लेगा ही लेगा, और एक इस कार्बन का जो बचा हुआ था इससे लेगा और यहां तक ले लेगा, ठीक है। ये कार्बन बचा, इससे लेगा और अपने आस पड़ोस के कार्बन से, सॉरी इसके पास क्यों पहुंचेगा, इसके पास नहीं पहुंचेगा, यहां से लेता हुआ चला जाएगा। आप समझ रहे हो? देखो ना, अपने आसपास का, जैसे ये है ना, तो ये वाला यहां से उठाएगा, इसको लेते हुए ऐसा ले लेगा, ऐसा गोला बना लेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, फिर से बना दे लो और साफ बना देते, घबराओ मत, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा 5-5 बना देते। देखो पहले हम लाइन खींच के बड़ा कर देते हैं, ऐसे 2 3 4 5 ऐसा है। अब ये मिटाते जाओ, और यहाँ एक क्रॉस, यहाँ एक क्रॉस, ये मिटा दो, यहाँ एक क्रॉस, यहाँ एक क्रॉस, ये मिटा दो, यहाँ एक क्रॉस, यहाँ एक क्रॉस, ये मिटा दो, यहाँ एक क्रॉस, यहाँ एक क्रॉस, ये मिटा दो, यहाँ एक क्रॉस, यहाँ एक क्रॉस, कोई दिक्कत है? अब कार्बन का एक क्रॉस इधर, एक क्रॉस इधर, 2 हाइड्रोजन बाहर में है, तो ये हाइड्रोजन अपना लिया, इधर भी कोई हाइड्रोजन डॉट के साथ है, उसने अपना लिया। इस कार्बन का भी, अब ये वाला कार्बन जो है यहां से उठाएगा इन दोनों को, और यहां से उठाता हुआ अपना पूरा कर देगा। फिर उसी तरह ये हाइड्रोजन बाहर से आएगा और ये हाइड्रोजन यहां से क्रॉस लेकर निकल जाएगा। अब ये वाला कार्बन इसको दिया है, तो इससे लेगा, इससे अपने अगल बगल वाले कार्बन से लेगा, और हाइड्रोजन का तो लेगा ही लेगा। अब ये वाला कार्बन पहले तो 2 हाइड्रोजन को पेट भरेगा, भर दिया सर। अब ये अपना इससे लेगा और पूरा करेगा। उसी तरह ये वाला 2 हाइड्रोजन को पेट भरेगा, एक इधर, और ये किसको किसको दिया है, तो देखो 8 पूरा होना है, 1 2 3 4, यानी यहां से उठाएगा, इसको उठाएगा, और ये 4 इससे, 2 इधर ले लेगा। अब ये कार्बन फिर से हाइड्रोजन को पेट भरेगा, और ये कार्बन कहां से लेगा, तो इन दोनों का लेगा और इन दोनों का लेगा, तो 4 तो इधर से उठा लिया और 4 हाइड्रोजन के पास से उठा लिया और पूरा कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के समझाया है। एक बार बनने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, ट्राई कर लोगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि व्हाट विल बी दी फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो फार्मूला है C5H10 स्ट्रक्चर ये है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया। कोई दिक्कत? लिख लो। अब कुछ नेमिंग का हम और आगे बढ़ाएंगे, फिर आइसोमर समझाएंगे। लिखो, ये चीजें बना लिया आपने। अब हम अपने मन से कुछ अच्छा स्ट्रक्चर देकर आपको ये जो ऊपर में लिखा हुआ है प्रायोरिटी ये वगैरह और अच्छे से थोड़ा और क्लियर कर देते हैं।
ताकि बोर्ड में अगर क्वेश्चन थोड़ा भी इधर उधर मैनिपुलेट करके आया तो आप गलती ना करो, एकदम बोर्ड लेवल पे करेंगे, एकदम पूरा वो 11 12 ये सब पर नहीं जाएंगे हम, तो ज्यादा टफ नहीं करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है 10th लेवल पर उसी को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मान लो बहुत सारा फिर आइसोमर समझा देंगे और आइसोमर के रिगार्डिंग क्वेश्चन बता देंगे। जैसे हम मान लो कहता है 1 2 3 4, यहाँ पे है डबल बॉन्ड और ऐसे है H H H, हाइड्रोजन डालना तो आप जान रहे हो, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन H। अब इसका नाम लिखना है सपोज, तो आप कहोगे अच्छा काउंटिंग किधर से करें, मान लो एक और कार्बन दे देते हैं, चल रहने दो, ठीक है, जो बन गया वो बन गया। अब इधर से अगर अब पहले देखो कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है, नहीं सर वो तो पहचानना पड़ेगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ सर, तो आप सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह नहीं देखना, डबल बॉन्ड दिख गया उसके अलावा क्या है कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4, इधर से किए तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 4, इधर से भी किए तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, यानी कोई भी काउंटिंग चलेगा। अब इसका नाम लिखोगे, काउंटिंग खत्म, अब नाम लिखोगे तो आप कहोगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है, कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, कितना कार्बन है 4 को बोलते हैं ब्यूट, ठीक। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ दूसरे नंबर के कार्बन पे, दूसरे नंबर के कार्बन पे, तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है उसके लिए यूज करते हैं इन, तो ब्यूटीन। समझ में आया, एक एक बनाते जाएंगे, इरेज करते जाएंगे, लिखते जाओ, लिख लिया। अगर मान लो ऐसा है, यहां लगा है Br, यहां लगा है Cl और बचे हुए जगह हाइड्रोजन, या फिर अभी अभी एक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अभी एक ही Br लगा हुआ है। अब अगर आप इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, चौथे नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, जो ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये चौथे नंबर पे आ रहा है, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स है ये, ब्रोमो है। अच्छा इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा था, यानी नीचे वाला काउंटिंग जो है वो नहीं चलेगा। जिधर से देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, सब्स्टिट्यूएंट्स था, तो उसके हिसाब से चले। तो हमने बोला कि दूसरे नंबर पर क्या है, ब्रोमो है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख लिया। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन है 5 को कहते हैं पेंट। कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो पेंटेन यानी 2 ब्रोमो पेंटेन, ये भी खत्म, ठीक। वो अभी बोर्ड का टाइम है 31 तक और मौसम भी खराब है, तो गले में खराश हो रही है, तो थोड़ा बहुत अगर करे तो बर्दाश्त कर लेना, हम वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। इरेज करें, अब अगर मान लो स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे Br, बचे हुए जगह हाइड्रोजन। आराम से समझना है। अब पहले काउंटिंग करनी है, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड है इधर से। अब डबल बॉन्ड है तो उसके अलावा क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। डबल बॉन्ड है, इधर से करोगे तो 1 2 तीसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से करोगे तो दूसरे 1 2, तो ये काउंटिंग करो 2 3 4 5, बार बार लिख के काटो मत, पहले ही ओरली देख लो। अब नाम, काउंटिंग की काम खत्म, अब नाम लिखना है, तो बोलोगे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स कितने नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पे, तो 1 ब्रोमो। फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कितना है 5, तो पेंट। डबल बॉन्ड है सर कितने नंबर के कार्बन पे, दूसरे नंबर के कार्बन पे, तो 2। क्या है डबल बॉन्ड है, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इन, तो 1 ब्रोमो पेंट 2 इन, इसका नाम हो गया। इरेज करें, एक एक स्ट्रक्चर बताएंगे, इरेज करते जाएंगे ताकि आपको लिखते चले जाओगे, ठीक। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता देते हैं। और यहां अगर हमने दे दिया ऐसा, अब उसके अलावा यहां लगा दिया Cl, यहां लगा दिया Br, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहां पर बोला 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं, 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं। अब देखो फंक्शनल ग्रुप है, हाँ,
तो इसके अलावा ये सब क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, डबल बॉन्ड है उससे कोई मतलब नहीं। फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक है, इधर से, तो 1 2 3 4 5, खत्म कहानी। अब पहले काउंटिंग खत्म, नाम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है। तो तीसरे नंबर पे क्लोरो है, चौथे नंबर पे ब्रोमो है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, लेकिन क्लोरो का C और ब्रोमो का B में पहले कौन आता है, B। तो पहला लिखोगे 4, अल्फाबेटिकली लिखोगे 4 ब्रोमो। काउंटिंग करने के लिए पहले काउंटिंग कर लिया, अब नाम लिखने में अल्फाबेटिकली पहले लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट्स में ब्रोमो, चौथे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर क्लोरो। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया। कार्बन कार्बन लॉन्ग स्टेट में कितने हैं, 5, तो पेंट। डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे है, दूसरे नंबर पे, तो 4 इन। फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर है, पहले नंबर पे। कौन सा है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए अल 2 वॉवेल नहीं होना चाहिए, इसको काट दिया। 1 नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसका ओवरऑल नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट 4 इनल, ऐसे भी कर सकते हो, इन अल। ओके, एक हटा सकते हैं या फिर ऊपर वाला भी रहने दोगे, इनल। तो ये नाम हो गया। यानी काउंटिंग करने के लिए इसमें यानी काउंटिंग करने के लिए इसमें से ये दिख गया तो इसके हिसाब से चलो, ये नहीं है तो इसके हिसाब से एक बार काउंटिंग हो गई तो नेमिंग ऐसे लिखनी है। ठीक है, इरेज करें। अगर मान लो ऐसा है और यहां पर है Br और यहां पर है Cl और है H H H H H H H Br यहां लगा देते हैं, H H H। अब इधर से काउंटिंग करोगे तो दूसरे नंबर से सब्स्टिट्यूएंट शुरू होगा और फिर 1 2 3 4 5वें नंबर पे आएगा। यानी इधर से काउंटिंग करोगे तो दूसरे और 5वें नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा, और इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, यानी पहले और चौथे नंबर पे आएगा। तो देखो पहला वाला आया दूसरे पे और पहला वाला आया पहले पे, तो पहले वाले को चेक करो, जो पहले आ रहा है उसको लेकर चलो, यानी नीचे वाला काउंटिंग खत्म। समझोगे बात को, समझ ये समझे क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी जो पहले दिख जाए, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से काउंटिंग करने पे पहले ही नंबर पे आ रहा और यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रहा था, इसलिए वो काउंटिंग रखेंगे, ये नहीं रखेंगे। काउंटिंग का काम खत्म। अब नाम लिखना है। पहले सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोरो ब्रोमो में क्या आता है, अल्फाबेटिकली ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। 4 नंबर पे क्लोरो, कितने कार्बन, 4 पेंट। कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं, सिंगल बॉन्ड 1 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। लेकिन इसी स्ट्रक्चर में ऐसा हो जाता कि यहां Br होता और यहां Cl होता, बचे हुए जगह हाइड्रोजन। अब यहां से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, यानी दूसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे आ रहा है। और इधर से भी काउंटिंग करोगे तो दूसरे नंबर पे और 5वें नंबर पर ही आ रहा है। तो अब किसको ले, तो जब कहीं पे डबल बॉन्ड भी नहीं है, कहीं पे फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग ही काउंटिंग करनी है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग काउंटिंग करनी है और जहां पे कोलाइड नहीं कर रहा था, जो पहले आ रहा था उसके अकॉर्डिंग ले, लेकिन अगर कोलाइड कर जाए तो आप अल्फाबेटिकली देखोगे कि ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है, अल्फाबेट से। अब काउंटिंग भी अल्फाबेट से होगा जब कॉलिजन हो जाएगी, दोनों सेम पोजीशन पे होगा। तो सॉरी, दूसरे और चौथे नंबर पे आ रहा था ना, 5वें पर नहीं। तो दोनों दूसरे चौथे पे आ रहा था, ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है अल्फाबेटिकली। तो ब्रोमो की तरफ से जिधर से नजदीक होगा वो काउंटिंग करनी है। अब यहां से नाम लिखोगे तो बोलोगे दूसरे नंबर पर ब्रोमो है, चौथे नंबर पर क्लोरो है, उसके अलावा 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड नहीं है। और इससे ज्यादा मैक्सिमम आपको नेमिंग लिखने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, और इसे प्रैक्टिस करते जाओ तो बहुत सारी प्रैक्टिस है, कोई खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो ओवरऑल हमने एक प्रैक्टिस करा दिया आपको कि इतना मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। इरेज करें। हाँ, अगर आपको इतना से क्लियर नहीं होगा तो एक हम स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे जिसके अंदर सिर्फ
10-15 बता देना, ये आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा। आप हमें बता दोगे कि सर समझ में अच्छे से नहीं आया, तो हम आपको एक 10-20-25 क्वेश्चन का चार्ट लेके और नेमिंग लिखना सिखा देंगे, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे कहानी हमने आपको जो समझाने की कोशिश की वो समझ गए। अब देखो ये सब मिटा दे, ये सब लिख लेना। इसी तरीके से काउंटिंग और नेमिंग लिखने का तरीका है। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है। देखो नाम लिखना एनसीईआरटी से तो समझा ही दिया। अब समझो, समझा रहे हैं क्या कि जब दो चीज कोलाइड कर जाए तो अल्फाबेटिकली देखना था। वैसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप है उधर से नजदीक देखो, फंक्शनल ग्रुप नहीं तो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है वो देखो, अगर वो भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट्स किधर से नजदीक है वो देखो, वो भी नहीं है तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन देखो। नाम लिखने के लिए पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप, और सबका नाम लिख के दिखाया हमने, समझाया हमने। अब अगर आपको स्पेशली कभी कभी क्या करेगा कि दो सीएल और बीआर दे देगा और दोनों को तरफ से काउंटिंग करोगे तो 2-4 जैसे आ रहा था, तो जब बराबर जैसे आने लगे पता ही नहीं चले किसको पहले ले, पहले जो आ गया वो तो ठीक था। जैसे एक में बीआर पहले आ रहा था, सीएल दूसरे नंबर पे, वहां दिक्कत नहीं था। लेकिन जहां पर सीएल और बीआर दोनों दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आ रहा था, तो अल्फाबेटिकली देखना था। लॉजिक समझ गए। अब कभी कभी कुछ ऐसा नाम है जिसको आप याद कर लो, जैसे अगर HCHO दिख जाए तो इसको आप कहते हो फॉर्मिक एसिड। अगर आपको CH3COOH दिख जाए तो इसको कहते हो आप एसिटिक एसिड। अगर आपको CH2H5OH या इसको दूसरी तरीके से CH3CH2OH दिख जाए, इसको कहते हो आप एल्कोहल। ये सब कैसा नाम है? कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। अगर इसका अभी जितना समझा था सब आईपेक नेम था, अगर इसका आईपेक नेम लिखो तो HC_OH, एक कार्बन तो मेथ, कार्बन कार्बन के बीच में एक ही कार्बन तो सिंगल बॉन्ड इन, पहले नंबर पे एल्डिहाइड तो एल, और ये कट गया और बन गया ये मीथेनॉल। अगर इसका आईपेक नेम लिखो तो CHHC_OH। काउंटिंग, फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है तो यहां से काउंटिंग। अब आप बोलोगे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं नाम लिखने के लिए, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, 2 कार्बन 8, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में इन, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, पहले नंबर पे कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड, ये कट गया क्योंकि 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकता, एक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, बन गया इथेनोइक एसिड। अगर ये दिख जाए तो इसका नाम CHHCHCOH, यही पर OH था, OH। इसका नाम अल्कोहल है, लेकिन आईपेक नेम लिखोगे तो बोले तो फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक 1-2। अब यहां से नेमिंग लिखोगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, 2 कार्बन है तो 8, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो इन, पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है? अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए ऑल, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 2 वोवेल एक साथ नहीं होगा, हो जाएगा इथेनॉल। तो ये सब तो इसके आईपेक नेम है, लेकिन ये कॉमन नाम कुछ याद रखना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एल्कोहल, ये सब दिमाग में थोड़ा सा रखना, कभी कभी देखने को मिल सकता है। इरेज करें, हाँ सर कर दो। अब हम बात करते हैं आइसोमर्स के बारे में। कहता है दी आइसोमर्स, ऐसे बोलो, विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जिसके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। वैसे आइसोमर्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 10th लेवल पर सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ना है। अब इसके एग्जाम्पल समझाने से अच्छा है हम क्वेश्चन समझा देते हैं, अपने मन से देने से अच्छा है बुक का क्वेश्चन समझा देंगे, आप समझ जाओ।
कहता है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर यू कैन ड्रॉ विथ पेंटेन। क्या है? पेंटेन। पेंटेन का 1 2 3 4 5 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड क्योंकि एन है, बचे हुए जगह हाइड्रोजन। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिख के ट्राई करें तो क्या आएगा? C5 3 2 5 2 7 2 9 3 12 H12। देखो ना 5 2 10 2 12 होना भी चाहिए। अब इसको देखो तो ये पहला हो गया आइसोमर में विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। दूसरा हम चाहे तो ऐसा 1 2 3 4 और यहां लगा दे एक कार्बन, तो इसको लगाओगे H H H, इसको लगाओगे H H, इसको लगाओगे H, इसको लगाओगे H, इसको लगाओगे H, इसको लगाओगे H। अब आपका कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन बनाना है वो सीधा होता है, तो ये बनेगा और बचे हुए जगह H। अब ये कैसा हो गया है? सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स है? CH3 वाला, जिसको शुरू में लिखा था मिथाइल। लिखो अब किधर से सब्स्टिट्यूएंट्स नजदीक है भैया? इधर से। तो 1 2 3 4। अब इसका नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे? दूसरे नंबर पे मिथाइल है, फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 4 है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो 1, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे तो देखो C5H12 ही आएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 1 6 3 9 3 12, यानी विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के बदलने से इसका नाम पेंटेन था, इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। इसी को अगर हम और चाहे, यही आइसोमर्स होता है। 10th लेवल पर सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ना है, वैसे 11 12 पे आओगे तो R T F M C P रिंग, टॉटोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करनी है, जिसको हम चेन आइसोमर्स भी कहते हैं। अब हम चाहे तो ऐसा बना सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर C। ठीक है, अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमारा सिर्फ ये होगा। अब यहां पर भी हाइड्रोजन लगाओगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये बन गया, एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये बन गया। ये सब हाइड्रोजन लगा लो, हाइड्रोजन लगाना तो जान रहे हो ना आप, इसमें पूरा सेटिस्फाइड है। अब इसका काउंटिंग किधर से करें तो इधर से 1 2 3, या इधर से 1 2 3, बात एक ही है, कोई भी काउंटिंग चलेगा। अब दूसरे नंबर पे ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये भी है, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है? मिथाइल है। दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है? मिथाइल है। तो 2,2, क्योंकि 2 नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है और दोनों के दोनों है क्या? मिथाइल, और 2 के लिए यूज करते हैं डाई, तो 2,2 डाई मिथाइल। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यानी देखो ना, जब आइसोमर बनाओगे तो नाम बदल जाना चाहिए। कोई बच्चा कहेगा ऐसा बना देते हैं सर, सपोज कर लो ऐसा बना देते हैं, तो सर ये जो है 1 मिथाइल हो जाएगा, यहाँ 2 मिथाइल ना। अब जब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो ये भी तो एक सीधी लाइन ही बन रही है ना। सीधी लाइन का मतलब पेन नहीं उठना चाहिए। इसमें देखो ना, ऐसे सीधी लाइन बनेगी, या ऐसे बनेगी, या ऐसे बनेगी। पेन उठाना पड़ेगा अगर हमको सबको कवर अप करना है, यहाँ पेन नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हुआ, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नाम भी चेंज होते रहना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते थे, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। इरेज करें तो आइसोमर होता है जिसका सेम मॉलिक्यूलर, बार बार पुराने बोर्ड में कपड़े से मिटाने का आदत था तो भूल ही जाते हैं बार बार। समझो, इसका नाम लिखोगे तो पूरा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। और ये आइसोमर नहीं हुआ क्योंकि पेंटेन ऑलरेडी था हमारे पास, पेंटेन का पेंटेन ही बनाया, यानी इसका 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता था और वो तीनों ये है। ठीक है, बात समझ में आई? इरेज कर दिया, लिख लिया था ना, जगह मिल गया था ना। ओके, तो इस तरह से ये सब चीजों को अच्छे से समझोगे। हमने अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश नहीं की कि बहुत अंदर तक घुसा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए जितना ऊपर ऊपर हो सकता है और जितना बोर्ड लेवल पे जरूरत है उतना ही समझाया है। एक क्वेश्चन और बच गया है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया। चौथा में एक पार्ट बना है कि आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। ये जो ब्रोमोपेंटेन था, क्या था? ब्रोमोपेंटेन।
पेंट मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन और ब्रोमीन यहाँ लगा दो, बचे हुए जगह हाइड्रोजन होगा, वो आप समझ ही गए हो। तो एक तो स्ट्रक्चर ये बना। अब ब्रोमीन का जगह घिसका सकते हो, 1 2 3 4 4 रखो, और ब्रोमीन पहले नंबर पर था, 5 था ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 2 4 1 5। अब ब्रोमीन यहाँ कर दो, तो इसका जब नाम लिखोगे सब जगह हाइड्रोजन तो है, वो मान के चलो, मानने में ही चल सकते सर 10th क्लास में, अच्छा हाइड्रोजन डाल देते हैं। अब यहां से अगर शुरू करोगे तो शुरू तो इधर से करोगे तो इधर से चौथे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे। अब इसका नाम लिखोगे तो क्या बोलोगे, 2 ब्रोमो पेंटेन, हाँ पेंटेन, 5 ही कार्बन है, 2 ब्रोमो पेंट, समझ रहे, दूसरे नंबर पे आप सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। अब चाहो थोड़ा खसका लो, 1 2 3 4 5, ब्रोमीन को यहाँ कर लो। अब सब जगह हाइड्रोजन लगा लोगे, काउंटिंग इधर से भी करोगे तो तीसरे नंबर पे, इधर से भी करोगे तो तीसरे नंबर पे, तो किधर से भी कर लो। इसका नाम लिखोगे तो बोलोगे 3 ब्रोमो पेंटेन। और स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हो, इसका पॉसिबल है, यस द स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर ब्रोमो पेंटेन इज पॉसिबल। एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है, और इसको कर सकते हैं 1 2 3 4, और यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया Br। ऐसे ऐसे मतलब और ज्यादा 10th लेवल पर ही बात करो, यहाँ लगा दिया Br और यहाँ लगा दिया CH3। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो ये बन गया। काउंटिंग किधर से करे सर, यहाँ से ठीक रहेगा, 1 नंबर इधर से आओगे तो 1 2 तीसरे नंबर हो जाएगा, 3 4। अब बोलोगे 1 नंबर पे ब्रोमो है, 2 नंबर पे मिथाइल है, ये भी तो अब सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया ना, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से निकला सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इन ब्यूटेन। अब चाहो तो 1 2 3 4 और Br और यहाँ लगा दो CH3, ठीक है। अब ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, काउंटिंग अभी भी इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि मिथाइल का इधर से आओगे तो एक दूसरे नंबर पे से शुरू होगा, इधर पहले से ही शुरू हो जा रहा है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कहानी है। जब दोनों कोलाइड करता था तब अल्फाबेटिकली देखते थे, तो 1 2 3 4, तो 1 नंबर पे ब्रोमो, 3 नंबर पे मिथाइल, और 4 कार्बन ब्यूट सिंगल बॉन्ड इन। और चाहो तो बना सकते हो 1 2 3 CH3 4 CH3 Br। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। अब यहां से काउंटिंग करोगे 1 2 3, तो बोलोगे 1 नंबर पे ब्रोमो, दूसरे नंबर पे 2 बार है सब्स्टिट्यूएंट्स, और 2 के लिए डाई, और क्या है मिथाइल, तो डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर आइसोमर तैयार कर सकते हो। बात समझ में आई या अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, अब धीरे, तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल हो गए। तो इस तरह से हमने आपको बहुत शॉर्ट लेवल पे, मतलब टाइम ज्यादा लग गया है, 2 घंटे से ऊपर लग गया, पहले वाले में 1 घंटे, अभी 1 घंटे, अभी कितने देर का हो गया, अभी हो गया 1 घंटे 18 मिनट का, मतलब 2-2.5 घंटे में हमने आईपीओ नेम समझाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत शॉर्ट लेवल पे, एकदम 10th पे काम आने वाला चीज समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए होगा तो आप हमें बताओगे, तो हम एक क्वेश्चन सीरीज चला देंगे जिसमें 10 15 20 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, और आईपीएक नेम के रिगार्डिंग सारी चीजें समझाते हुए चले जाएंगे। आप उसका आईपीएक नेम और प्रैक्टिस कर लोगे। अगर यही तक समझ में आ गया है तो एक बढ़िया सा कमेंट देके हमें खुश कर दो कि यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, बाय। और बीच में हल्की हल्की वाली आवाज आई होगी, खांसने की आवाज, गले के खराश की वजह से, उसके लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और अगर अच्छे से समझ में आया हो, बिना डिस्टर्बेंस के मजा आया, तो एक छोटा सा कमेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय। थैंक यू सर, बाय सर।